जय हिंद दोस्तों। इसके पहले मैंने डिस्कस किया था कुछ कॉमन एरर, तो आज चलिए फिर से कंटिन्यू करते हैं। आते हैं सीधा, बिना टाइम को वेस्ट किए सीधा अपने आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। क्या लिखा है? द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। अब जरा देखिए इस सेंटेंस में क्या है ना कि एरर पहचानने के लिए हमें पता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का एग्रीमेंट तो चाहिए ही चाहिए। बट हमें क्या करना है ना, कुछ वर्ड को ना हमें मेमोराइज करना पड़ेगा, याद तो करना ही पड़ेगा बाय हुक और बाय क्रूक, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शंस है ही नहीं। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं ना, इक्विपमेंट जो वर्ड है ना, ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या कि मैंने आपको बताया था कि जब भी अनकाउंटेबल नाउन के रिस्पेक्ट में हम जनरली जब भी हम बात करते हैं ना, तो एक सीधा सा कॉन्सेप्ट आपको अपने दिमाग में क्या रखना है ना कि जब भी अनकाउंटेबल नाउन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, ये सारी ही कंडीशन में इसको जनरली हम क्या मान लेते हैं? सिंगुलर। और जब सिंगुलर जब मानते हैं तो जनरली हमें वर्ब की रिक्वायरमेंट होती है। वो कौन सा वर्ब? एसवी। एसवी बोले तो क्या? सिंगुलर वर्ब। ठीक है। और ये जनरली जो वर्ड होते हैं हमेशा सिंगुलर में ही होते हैं। इसलिए जरा यहां पे देखिए, इसमें इक्विपमेंट्स लिखा गया है। क्या लिखा गया है? इक्विपमेंट्स। तो यहां पे क्या होगा ना, एस की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो डेट मीन्स आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारा कौन सा आंसर होगा, है ना? यानी कि ये हमारा कौन सा सेक्शन होगा? सी सेक्शन में हमारा एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या लिखा है? स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्लू हिज कैप ऑफ, है ना? स्ट्रॉन्ग ब्रीज। अब जरा देखिए, जो ब्रीज जो वर्ड होता है ना, स्ट्रॉन्ग ब्रीज बोला गया। सबसे पहले जो ब्रीज होता है वो क्या होता है? बहुत ही ज्यादा सुखद होता है, प्लीजेंट होता है। हम ब्रीज को ये नहीं बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग है, कि मॉडरेटेड है, कि सीवियर है या स्ट्रॉन्ग है। ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ब्रीज जो वर्ड होता है ना, हमेशा वो एक जेंटल चीजों को इंडिकेट करता है। जेंटल, है ना? सॉफ्ट, है ना? हल्की हवा का जो झोंका होता है उसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है कि तेज हवा के लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं ना, इसमें स्ट्रॉन्ग विंड का यूज करते हैं, है ना? और ऐसे भी मैं आपको बताऊं कि विंड का मतलब हवा होता है, लेकिन कुछ कॉमन कंफ्यूजिंग वर्ड्स भी होते हैं नाउन में। अगर इसी में अगर मैं यहाँ पे लिखूं, अगर मैं लिखूं विंड्स, क्या लिखूं? विंड्स। तो एस लग जाने से कई बार क्या होता है ना कि ऐसा नहीं कि हम सारे नाउन को उसको एग्जैक्टली हम उसको प्लूरल फॉर्म में कभी चेंज कर देंगे, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं ना कि एस लग जाने से क्या होता है ना, उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे विंड का मतलब आपको पता ही है, विंड का मतलब क्या होता है? हवा। और इसी में अगर एस लग गया तो इसका मतलब होता है आंधी तूफान। इसको हम क्या बोलते हैं? बोल्ट भी बोलते हैं, या फिर टोर्नाडो भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टोर्नाडो भी बोलेंगे। या फिर गेल। गेल का मतलब क्या? आंधी तूफान। या फिर स्टॉर्म तो हम बोलते ही बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे आपको पता है वाटर और वाटर्स। वाटर का मतलब पता ही है, पानी। एडम सेली भी बोलते हैं। लेकिन अगर एस लग गया तो एस का मतलब क्या होगा? सोर्सेज ऑफ वाटर। डेट मीन्स किस सेंस में? सी के सेंस में, ओशियंस के सेंस में, रिवर के सेंस में, है ना? इन सब सेंस में हम यूज करेंगे। एयर और एयर्स, ऐसे तमाम बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। एयर का मतलब पता ही है, एयर का मतलब क्या होता है? मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है। लेकिन इसी वर्ड में अगर आपने एस लगा दिया, एयर्स, तो ये क्या हो जाएगा? इसका मतलब होगा ईगो, ईगोसेंट्रिक, है ना? घमंड के सेंस में ईगोसेंट्रिक। क्या बोलेंगे? ईगो सेंट्रिक भी बोलेंगे। ओवर बियरिंग भी बोलते हैं, ऐसे लोगों को घमंडी भी बोलते हैं। ऐसे तमाम वर्ड होते हैं। अगर मैं बोल रहा हूं कि यहां पे जरा देखिए, एक और भी एग्जांपल लेते हैं, पेन और पेन्स। पेन और पेन्स। पेन का मतलब तो पता ही है, पेन का मतलब क्या होता है? दर्द और तकलीफ। लेकिन इसी वर्ड में अगर एस लग गया तो क्या बहुत ज्यादा दर्द और तकलीफ? क्या नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। पेन्स का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। क्या होता है? हार्ड वर्किंग। यानी कि क्या? पेंस टेकिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेंस टेकिंग एफर्ट, मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहा है। आर्डुअस भी बोलते हैं, ऐसे लोग को हम क्या बोलते हैं? आर्डुअस भी बोलते हैं। या फिर हम क्या बोलते हैं? ट्वाइलिंग भी बोलते हैं। और इंडस्ट्रियस तो आपने सुना ही होगा। इंडस्ट्रियस जो वर्ड है ना, एक कॉमन वर्ड है, तो इंडस्ट्रियस भी बोलेंगे। लगे हाथ अगर जहां पे वोकेब मिल रहा है तो वोकेब भी देखते चलेंगे। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट फिलहाल आपको ध्यान देना है कि जो ब्रीज जो वर्ड होता है ना, वो हमेशा एक जेंटल सिचुएशन को इंडिकेट करता है, प्लीजेंट सिचुएशन को इंडिकेट करता है। तो इसके रिस्पेक्ट में
ये सुपरफ्लुअस वर्ड हो जाता है, जो कि अननेसेसरी जो वर्ड यूज हो रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि डेट मीन्स क्या, कि यहाँ पे हमारा जो एरर था ए सेक्शन में था। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वन बाय वन समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप भी पढ़ते रहिए, रेस्पॉन्स भी करते रहिए। पढ़िए क्या लिखा है। वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीव अमंग द हिंदूज इज दैट कर्मा अफेक्ट्स देयर लाइफ एंड ऑल्सो द लाइफ आफ्टर डेथ। हमें पता है एज वी डू सो शैल बी रिवार्डेड, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। और यहाँ पे हम बात करें किसके रिगार्डिंग, क्या कि जनरली क्या है कि वन ऑफ हर फर्मेस्ट, फर्मेस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। फर्मेस्ट बोले तो क्या, इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग के सेंस में। ये जनरली एक स्ट्रॉन्ग जो बिलीफ होती है हमारी तरफ से, जो कंजर्वेटिव थॉट होते हैं वो क्या होते हैं जनरली अमंग, किसके बीच बारे में बात कर रहा है, अमंग द हिंदूज। हिंदुओं में जनरली जो एक अवधारणाएं होती हैं, एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है, वो क्या होता है कि कर्मा अफेक्ट्स देयर लाइफ एंड ऑल्सो द लाइफ आफ्टर डेथ। यानी कि जो कर्म हमारे हैं, जैसा हम करेंगे वैसा हम पाते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये हमारे जब तक हम एग्जिस्ट करते हैं, ये हमारे मरने के बाद भी जनरली हमें पता है कि हेवन और हेल का कॉन्सेप्ट है, स्वर्ग और नरक का कॉन्सेप्ट है। तो ऐसी जनरली हम भ्रांतियों से हमेशा हम क्या रहते हैं, जूझते रहते हैं, और ऐसा जनरली हमें सुनने को मिलता है ना। तो जो भी हो, फिलहाल हमें एरर टैकल करना है और हमें क्वेश्चंस को देखना है। तो आते हैं क्वेश्चंस पे। आप जरा देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि वन ऑफ आवर फर्मेस्ट बिलीफ का यूज किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर वन तो हमेशा क्या होता है, जरा यहाँ पे देखिए। अगर मैं बात करूं तो वन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। और अगर सिंगुलर होगा तो इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे तो कौन सी वर्ब की रिक्वायरमेंट होगी, सिंगुलर वर्ब की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट क्या आपको ध्यान में रखना है, मैं हैशटैग करके कोई भी रूल्स लिखता हूं ना, तो हैशटैग करके तो आपको ध्यान देना है, या फिर स्टार मार्क करके। इसका मतलब कुछ और मत समझ लीजिएगा। हैशटैग करके मैं कोई रूल्स वगैरह या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो भी रूल्स होता है मैं आपको लिखता हूं और मैं आपको बताऊंगा। तो जरा देखिए, सबसे पहले क्या कि अगर मैं बात करूं ईच ऑफ, ईदर ऑफ, या अगर मैं बात करूं नीदर ऑफ, या अगर मैं बात करूं वन ऑफ, या अगर मैं बात करूं नन ऑफ। ठीक है, तो ईच ऑफ, वन ऑफ, ईदर ऑफ, नन ऑफ के बाद ना जनरली हमें क्या ध्यान देना है कि हमारे पास सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का एग्रीमेंट अगर आपको दिख रहा है, तो इसके बाद जो भी सब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट चाहे नाउन हो या प्रोनाउन हो, ये हमेशा किस फॉर्म में होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। और जो वर्ब की इसके जस्ट बाद जो वर्ब की जो भी पॉसिबिलिटीज है, वर्ब हमेशा किस फॉर्म में रहेगा, किस फॉर्म में रहेगा, सिंगुलर वर्ब में रहेगा। ये हमारा हमेशा सिंबल याद रखिएगा, एस भी बोले तो क्या, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि जब भी सेंटेंस में अगर मैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के एग्रीमेंट के बिहाफ पे बात कर रहा हूं, तो ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, एकदम इसको याद कर लेना है, क्योंकि इसके बिहाफ पे बहुत सारे रूल्स आते हैं, है ना। चाहे एसपीआई का एग्जाम हो, चाहे कोई भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, व्हाटएवर। तो जरा यहाँ पे अब आते हैं कि जब हमने ये रूल हमें पता चल गया, तो अब सीधा आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो जरा यहाँ पे देखिए हमें क्या दिख रहा है, वन ऑफ का यूज तो दिख रहा है, वन ऑफ तो दिख रहा है, वन ऑफ और फर्मेस्ट। अब यहाँ पे क्या है, बिलीफ दिया है, क्या दिया है, बिलीफ दिया है। तो हमें अब ये क्या है, हमारा नाउन है। तो नाउन है तो मुझे इसको किस में चेंज करना है, इसमें मेरे को क्या करना होगा, एस लगाना होगा। दैट मीन्स जो राइट सेंटेंस होगा क्या होगा, वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीव्स among the Hindus is that karma affects their life and also life after death। क्लियर है, समझ में आई आपको बात। एक और चीज लगे हाथ, एक और चीज समझिएगा कि ये तो रूल्स होता ही होता है। एक और चीज समझिएगा कि अगर सेंटेंस में ऐसे, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आपको ईच, ईदर, नीदर, वन या फिर नन, इसके बाद जैसे ही आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एस को मैं सब्जेक्ट के रिगार्डिंग में एस डिनोट कर रहा हूं, वर्ब को मैं वी से डिनोट कर रहा हूं, और ओ को मैं किससे डिनोट कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट।
के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको ये चीज ध्यान देना है कि इन तमाम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद जो भी सब्जेक्ट होगा ना, ये सब्जेक्ट हमेशा किस फॉर्म में होगा? सिंगुलर फॉर्म में। और जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा? सिंगुलर वर्ब होगा। तो जनरली कंफ्यूजन बना होता है, इसमें हमेशा ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें अटक जाते हैं, तो आपको बहुत ही सिंसियर रहना है। दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि इनके बाद अगर ऑफ का यूज हम कर देंगे ना, इनके बाद अगर ऑफ का यूज होगा तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे सब्जेक्ट का हमारा क्या हो जाएगा? प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा, और वर्ब एज इट इज सिंगुलर फॉर्म में होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नहीं होगा, सिंगुलर होगा। क्लियर है? ओके, गुड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़िए क्या लिखा है, पढ़िए इसको। He was advised to take 2 spoonful of medicine, 2 spoonful of medicine times a day. अब यहां पे जरा देखिए सेंटेंस में, he was advised to take, he was advised। अब पहले वन बाय वन देखते हैं। हमें पता है कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर मैं इसको सिंपल पास्ट के साथ इंडिकेट कर रहा हूं, ये हमारा क्या हो गया? सिंपल पास्ट, है ना। बहुत ज़्यादा आपको रूल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट समझते चलिए। जनरली लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर वॉज के बाद, तो एक माइंडसेट यहाँ पे ये भी बना होता है कि सब्जेक्ट के साथ, जरा देखिए यहाँ पे वॉज या वर का यूज करते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होता है? वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। वी फोर बोले तो क्या? द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस क्या? आईएनजी। इतना तो क्लियर होगा। ही वॉज गोइंग टू मार्केट, वो मार्केट जा रहा था। लेकिन अगर इसको इंट्रांजिटिव फॉर्म में अगर चेंज किया जाए, इसको इंट्रांजिटिव फॉर्म में अगर हम चेंज करते हैं, तो चेंज करेंगे तो क्या मिलता है? आपको ध्यान रखना है कि इसके साथ वॉज हो या वर हो, हमेशा V3 और फिर क्या? बाय। डेट मीन्स ऑब्जेक्ट प्लस क्या? वॉज, वर, V3 प्लस बाय प्लस क्या? सब्जेक्ट। तो आपको एक चीज ध्यान देना है कि वॉज और वर के बाद, ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि वॉज और वर के बाद ना, जैसे आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखता है, तो आपको ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि ये पता नहीं किस टेंस के रिगार्डिंग बात कर रहा है। ये सिंपल पास्ट ही है, जो कि टेंस का क्या है? इंट्रांजिटिव फॉर्म है। ठीक है। तो ही वॉज एडवाइज टू टेक, टू के साथ एक और भी चीज देखते चलिए। टू के साथ हम जब भी यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। मैं आपको एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि जब आप एरर में अटक जाइए ना, तो एक एक पार्ट को कंसिडर करते चलिए। ये नहीं कि एकदम हम बहुत ज्यादा भटक रहे हैं या समझ में नहीं आ रहा है, एक एक पार्ट को कंसिडर करते चलना। आप जरा वो देखिए, यहाँ पे क्या बोला है कि 2 स्पूनफुल्स, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर जरा देखिए। एक और कॉन्सेप्ट जरा यहाँ पे देखिए। अगर मैं बात करूं एडजेक्टिव ऑफ नंबर की रिगार्डिंग, है ना, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर को ना, तो 3, लेकिन जनरली अभी 2 ही देखिए। एक आपने पढ़ा होगा कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर को मैं ऐसे लिख रहा हूं। कार्डिनल का मतलब कुछ और नहीं होता ना, सिंपल जो हम लोग काउंटिंग करते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे आप आगे तक बढ़ते चले जाइए इन्फिनिटी तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो जरा मुझे एक चीज बताइए कि 1 के रिगार्डिंग अगर मैं बात कर रहा हूं, तो 1 तो सारे कंडीशन में क्या होगा? सिंगुलर होगा। और जो सिंगुलर होगा तो इसके रिस्पेक्ट में हमें क्या चाहिए था? सिंगुलर वर्ब चाहिए था। लेकिन अगर 1 को छोड़ दें, 2, 3, 4 आगे रेस्ट जब भी हम जाएंगे, तो ये सब के सब क्या होंगे? प्लूरल। और प्लूरल होगा तो कौन सी वर्ब की रिक्वायरमेंट होगी? प्लूरल वर्ब। लेकिन ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होता है, ये क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि आगे में भी आपको ऐसा एरर एग्जाम में मिल सकता है। ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ऑर्डिनल ऑर्डर वर्ड से बना है। ऑर्डिनल का मतलब क्या होता है ना? रैंकिंग होता है। क्या होता है? रैंकिंग होता है। ऑर्डर वर्ड से बना है ऑर्डिनल, जैसे कि क्या? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो जितने भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं ना, आपको ये ध्यान में रखना है कि एक तो पहला कॉन्सेप्ट क्या, इन सब के पहले हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? डेफिनेट आर्टिकल की। और दूसरा चीज क्या, जितने भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं, आपको ध्यान में रखना है ये सारे ही कंडीशन में क्या होगा? सिंगुलर होगा। और सिंगुलर होगा तो कौन सा वर्ब? सिंगुलर वर्ब चाहिए। क्लियर है? इतनी सी बात समझ में आई? तो जरा यहां पे जरा हम देखते हैं, जो 2 है, तो 2 के बाद जो भी फोर्थ कमिंग नाउन होगा, वो तो हमेशा क्या होगा? प्लूरल फॉर्म होगा।
है ना। और लेकिन यहाँ पे एरर क्या है, स्पून्सफुल लिखा है, क्या लिखा है, स्पून्सफुल लिखा है, लेकिन यहाँ पे एस की रिक्वायरमेंट नहीं थी, हमें रिक्वायरमेंट कहाँ था, यहाँ था। जैसे कि ध्यान दीजिएगा आपको यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक और चीज ध्यान दीजिएगा, कप फुल, मैं क्या लिख रहा हूँ, कप फुल, तो इसका मुझे प्लूरल फॉर्म बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, कप फुल्स लिखूंगा। हैंडफुल है, यहाँ पे देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, हैंडफुल है, तो इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, हैंडफुल्स होगा, ना कि हैंड्सफुल होगा। तो और स्पूनफुल है, स्पूनफुल है तो क्या होगा, स्पूनफुल्स होगा। ये नहीं कि यस यहाँ पे हम एस का यूज कर लेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे एस का यूज ना करके यहाँ पे। और ऐसा क्वेश्चंस बहुत बार पुटअप किया जा चुका है, तो आपको ऐसे तमाम क्वेश्चन से हमेशा आपको क्या करने हैं, अवेयर रहना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पढ़िए क्या लिखे, इट इज अ बिग ब्लंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट। बात किसकी हो रही है यहाँ पे, जरा देखिए सेंटेंस में हम बात किसकी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं बिग ब्लंडर की रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। तो जरा मुझे एक चीज बताइए कि जब मैंने ब्लंडर बोल ही दिया कि भैया ये बहुत ही बड़ा ब्लंडर है, तो जब ब्लंडर बोल ही दिया तो कितना बड़ा, उसको और भी ज्यादा एक्सप्रेस करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। यानी कि एक तरह से ये वर्ड यहाँ पे अननेसेसरी यूज हो रहा है, क्योंकि ब्लंडर का मतलब ही होता है बिग मिस्टेक, कोई बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया है। तो जब ब्लंडर आपने बोला तो फिर यहाँ पे बिग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सब सुपरफ्लुअस कंडीशन है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पढ़िए क्या लिखा है, पढ़ते चलिए, पढ़िए, मैं थोड़ा सा साइड होता हूं, पढ़िए। देख पा रहे हैं क्वेश्चंस, क्या लिखा है, क्या लिखा है, द पुलिस हैव रिसीव्ड टू important informations that can help them solve the triple murder case। अब यहां पे देखिए, यहां पे भी बहुत अच्छा लॉजिक है, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन, जो वर्ड है ना, जो इंफॉर्मेशन यहां पे लिखा गया, सबसे पहले तो ये क्या है, आपको ध्यान में रखना है, ये क्या है, हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। और मैंने अभी अभी आपको कॉन्सेप्ट दिया कि भैया जब भी हम बात करेंगे, इस चीज को मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि एकदम आपके दिमाग में टेप हो जाए ये सारी चीजें। जब भी हम अनकाउंटेबल नाउन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो सारे ही कंडीशन में आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना है कि जब भी अनकाउंटेबल नाउन होगा तो सारे कंडीशन में सिंगुलर होगा, और सिंगुलर होगा तो कौन सा वर्ब, सिंगुलर वर्ब। दूसरा एक और कॉन्सेप्ट कि जनरली जितने भी अनकाउंटेबल वर्ड्स होते हैं ना, हम उनको मान लेते हैं कि ये सिंगुलर है, लेकिन डायरेक्टली उनको भी सिंगुलर बनाने के लिए ग्रामर्स में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए, कुछ प्रोटोकॉल्स दिए गए, कुछ सेट ऑफ रूल्स दिए गए। जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, एन एक्ट ऑफ, अ पीस ऑफ, अ स्लाइस ऑफ, अ पेयर ऑफ, ये लगा करके ना हम किसी चीज को सिंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसका अगर प्लूरल भी बनाना है तो हम क्या करेंगे, टू पीसेज ऑफ, टू एक्ट्स ऑफ। अगर मेरे को प्लूरल बनाना है, अगर मुझे क्या करना है, प्लूरल बनाना है, तो आपको ध्यान में रखिए कि अगर मुझे सेंटेंस में प्लूरल बनाना है ना, तो प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, प्लूरल बनाने के लिए आपको हमेशा दिमाग में रखना होगा एक चीज, क्या, कि प्लूरल बनाने के लिए हम इसी में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एन एक्ट ऑफ लिखा गया है ना, तो इसी को हम क्या करेंगे ना, टू एक्ट्स ऑफ लिख देंगे। क्या लिख देंगे, टू एक्ट्स ऑफ। अब यहाँ पे देखिए अ पीस ऑफ दिया है, तो इसको मेरे को प्लूरल बनाना है, तो मैं क्या लिखूंगा, टू पीसेज ऑफ लिख दूंगा। यहाँ पे अ स्लाइस दिया है, तो मैं क्या यूज करूंगा, यहाँ पे टू स्लाइसेस ऑफ में लिख दूंगा। अब पेयर ऑफ लिखा दिया है, तो लिखा गया है, तो यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, टू पेयर्स ऑफ का यूज करूंगा। डैट मीन्स अगर मैं किसी चीज को, अनकाउंटेबल नाउन को अगर मैं प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये सब जो पार्टिकुलर वर्ड है, इनके हेल्प से मैं उसको पहले किस में कन्वर्ट करूंगा, सिंगुलर फॉर्म में।
और फिर मेरे को इसमें क्या करना है, इसको मुझे प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डेट मीन्स क्या, कि अब आते हैं सेंटेंस पे कि जब मेरे को पता चल गया कि इंफॉर्मेशन इज अनकाउंटेबल नाउन, लेकिन यहां पे एक और चीज जरा देखिए, टू इंपॉर्टेंट टू, यानी कि इसको प्लूरल बनाने की बात हो रही है, तो हम यहां पे क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, टू को तो कुछ चेंज कर ही नहीं सकते हैं, टू को एज इट इज रहने देंगे। बस इसमें करना क्या है कि टू पीसेस ऑफ, जो भी हमारा वर्ड था, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन वर्ड तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, बस आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जब यहाँ पे आपको, क्योंकि अनकाउंटेबल है तो किसी भी कंडीशन में आप कर लीजिए, चाहे सेंटेंस का लॉजिक कुछ भी हो, किसी भी तरीके से ये कभी प्लूरल फॉर्म में हो ही नहीं सकता है। तो जब हो ही नहीं सकता है तो फिर हम बना ही नहीं सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या लिखा है, द सेप्स ऑफ द व्हीट प्लांट्स वर टू हैवी फॉर द वीक फार्मर टू कैरी देम ऑन हिज हेड। अब यहां पे देखिए, द सेप्स ऑफ द व्हीट प्लांट्स, अब किसी एक, इसका मतलब होता है गठरी, बोझा जो सर पे रख के चलते हैं ना, अब एक तो नहीं है ना, गेहूं के खेतों में जनरली ऐसे भी एक तो गठरी तो बनेगी नहीं भैया, एक से ज्यादा ही बनेगी। तो इसको हम क्या करना है, जो सेप्स जो वर्ड है ना, इसको हमें किस में कन्वर्ट करने की जरूरत है, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, प्लूरल फॉर्म में। और जब प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो जरा देखिए तो इसका प्लूरल क्या होगा, सिंपली हम यहां पे क्या यूज करेंगे, है ना, एफ को वी में कन्वर्ट करके क्या करेंगे, एफ को बी में कन्वर्ट करके क्या कर लेंगे, सेप्स का यूज कर लेंगे, जो कि इसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है, सेप्स होता है, जो बोझा जो गठरी जो हम यूज करते हैं। तो ध्यान में रखना है, ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है ना। जैसे वाइफ है तो वाइफ में क्या करेंगे, एफ को वी में कन्वर्ट करेंगे और एस लगा लेंगे, है ना। तो ये सब चीजों को ध्यान रखना है। लेकिन कुछ वर्ड होते हैं जैसे आपको ध्यान में रखना है, गल्फ, अब ये नहीं कि एफ को वी में कन्वर्ट करके गल्फ्स बनाएंगे, ऐसा नहीं है। इसका प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए सिंपल हम क्या कर लेते हैं, सिंपल एस का यूज करेंगे, गल्फ्स हो जाएगा। प्रूफ है, प्रूफ, इसका भी देखिएगा, प्रूफ्स डैड हम बोलते हैं, है ना। तो कुछ कुछ वर्ड है जिसका यूज नहीं होता, लेकिन अगर मैं फिर से बोलूं रूफ, आर डब्ल्यू एफ, तो इसका प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे एस का यूज हो जाएगा। ये नहीं कि वहां पे सिंपल हम एफ को वी में कन्वर्ट करें और वहां पे यूज करें। लेकिन थिप है, THIEF, तो एफ को अगेन क्या करेंगे, वी में कन्वर्ट करेंगे और वहां पे ES लगाएंगे। तो कुछ एक्सेप्शनल वर्ड आपको कुछ ध्यान में रखने पड़ेंगे। ये भी हमारे एरर से क्वेश्चंस इस वर्ड को जानबूझ करके सेंटेंस में फ्रेम करके दिया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या लिखा है, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, हैव्स एंड हैव्स नॉट। सबसे पहला चीज यानी कि क्या, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। अब यहां पे देखते हैं, द पॉपुलेशन, नाउन ऑफ द नाउन, इस पार्ट में कोई लोचा नहीं है। इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया, किसमें किसमें, तो हैव्स एंड हैव्स नॉट में। दैट मीन्स क्या, अब यहां पे देखिए, हैव का मतलब क्या होता है, पास, पास में होना। आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेंसिल, आई हैव अ कॉन्सेप्ट। लेकिन इसी वर्ड में जैसे मैंने बोला था कि कॉमन कंफ्यूजिंग वर्ड्स इन नाउन, इसी में अगर मैंने यूज कर दिया हैव्स, तो हैव्स का मतलब क्या होता है, हैव्स का मतलब होता है जेंट्री। जेंट्री मतलब क्या, एफ्लुएंट पर्सन, क्या, एफ्लुएंट, जिनके पास पैसा होता है, ऐसे लोग को क्या बोलेंगे हम, हैव्स बोलते हैं। जेंट्री और एफ्लुएंट भी बोलते हैं, रिचेज, मैमून, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। तो ध्यान में रखना है कि एस लग गया तो इसका मीनिंग क्या हो गया, चेंज हो गया। जैसे मैंने बताया था, एयर, एयर्स, है ना, वाटर, वाटर्स, ऐसे भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। देखिए वुड, वुड का मतलब पता ही है लकड़ी, लेकिन इसी में अगर एस लग गया तो मीनिंग क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट। आयरन, आयरन का मतलब पता ही है, लेकिन इसी में एस लग गया तो क्या हो जाएगा, फेटर हो जाएगा। फेटर का मतलब क्या होता है, हथकड़ी, बेड़ी और जंजीर होता है। तो उसी तरीके से जरा देखिए, तो हैव्स का मतलब क्या होता है, एक तरह से रिच पीपल, यानी कि ये जो वर्ड है हैव्स जो है, ये किसको इंडिकेट करेगा,
ये किसको इंडिकेट कर रहा है? रिच पीपल को इंडिकेट कर रहा है। और गरीब लोगों के लिए हम क्या यूज करते हैं, आपको ध्यान देना पड़ेगा, हैव नॉट्स बोलते हैं। हैव नॉट्स का मतलब ही होता है पुअर पीपल। क्या होता है? पुअर पीपल, मतलब गरीब जनता, जो गरीब लोग हैं। तो ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हैव्स नॉट नहीं होगा, है ना, यहाँ पे क्या होगा? हैव नॉट्स होगा। डेट मीन्स क्या, हमारा किस पार्ट में रह रहे हैं? डेट इज सी सेक्शन। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बातें हमारी? तो लगे हाथ, आगे भी चलते हैं। ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव एंड शी डजंट मिस हर रियल सिस्टर्स एट ऑल। अब यहां पे जरा देखिए, सिस्टर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है, तो अब ऑल का यूज कर दिया गया। तो एक और कॉन्सेप्ट आपको बता दूं, और ऐसे भी आप जानते ही होंगे कि जब भी हम सेंटेंस में ऑल, सम, मेनी, मोर, मोस्ट, फ्यू, ऑफ फ्यू, या फिर द फ्यू, सर्टेन, सेवरल, मोस्ट, ये सब तमाम जो वर्ड है ना, डिफरेंट, ये सब जितने भी वर्ड है ना, इसके साथ जनरली देखिएगा कि जनरली सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का एग्रीमेंट आएगा ना, तो आपको ध्यान ये रखना है कि ऑल, सम, मेनी, मोर, मोस्ट, फ्यू, ऑफ फ्यू, सर्टेन, सेवरल, डिफरेंट, इन सब वर्ड के साथ जो भी सब्जेक्ट होगा ना, आपको ध्यान में रखना है ये हमेशा किस फॉर्म में होगा? प्लूरल फॉर्म में होगा। और जो वर्ब भी होगा वो किस फॉर्म में होगा? प्लूरल वर्ब में होगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। तो जरा यहां पे देखिए, ऑल, ऑल क्या है? एडजेक्टिव है। तो यहां पे क्या होना चाहिए? सिस्टर इन लॉ। अब यहां पे देखिए तो सिस्टर इन लॉ, इसको हम कंपाउंड नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपाउंड नाउन बोलते हैं। मतलब एक और एक से ज्यादा वर्ड अगर मिल जाने से, नाउन के मिलने से जो वर्ड फॉर्म होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड नाउन। और इसका मेरे को प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये नहीं कि हम यहां पे एस का यूज कर लेंगे, यानी कि हमें एस का यूज कहां पे करना है? सिस्टर्स इन लॉ बोलेंगे। ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ क्या बनाएंगे? ब्रदर्स में क्या करेंगे? एस लगा लेंगे। मदर इन, मदर में क्या करेंगे? एस लगा लेंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें कभी भी एस का यूज नहीं करें। इसमें जब यूज होता है ना, एपस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। वो कब? पोजीशन के लिए, अपने राइट को दिखाने के लिए। जब एक एंटिटीज दूसरे एंटिटीज के साथ क्या करता है ना, अपने रिलेशंस, अपने पोजीशंस को दिखाने की कोशिश करता है, अपने अधिकार को दिखाता है, अपने संबंध को दिखाता है, तो ऐसे कंडीशन में यूज करते हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल लॉजिक था। तो फाइनली इसमें हम क्या सिस्टर्स का यूज करेंगे, और यहां पे एस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। डेट मीन्स नहीं है। डेट मीन्स हमारा किस सेक्शन में एरर था? ए सेक्शन में एरर था। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए। जय हिंद, थैंक यू।